हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करेंट, राइट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, इस पर थोड़ा सॉल्विंग एनालिसिस करूंगा, राइट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तुम लोग जान लो, आपको ये वेक्टर बी का डायरेक्शन, ठीक है ना, वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है, और ये आपका बायोट सेवर्ट्स लॉ, राइट, सेवर्ट्स लॉ। और इस पर कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा ये क्या है, ये वेक्टर आइडियल है, ठीक है, और यहाँ से मान लो तुम्हारा ये वेक्टर आर है। तो अब यहाँ पर जो वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा, ये आपका वेक्टर डी बी इस डायरेक्शन में होगा। इसके लिए बहुत सारे रूल हैं, ये आपका ध्यान देना है कि आइडियल और वेक्टर आर क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर है जहाँ पर तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, और लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जिसमें तुम वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डीबी का डायरेक्शंस तुम अप्रोच कर रहे हो। इसके लिए देखो, इसमें ना ये जो आइडियल जो होगा, इसको तुम ऐसा करो, तुम लेफ्ट हैंड यूज करो। इसमें एक रूल है, स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल। तो आइडियल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड का, ध्यान देना लेफ्ट हैंड का। तो ये तुम मिडिल फिंगर ले लो, इसका क्या ले लोगे, मिडिल फिंगर लो, ठीक है। और वेक्टर आर जो है उसको तुम थंब ले लो, ठीक है। और ये वेक्टर डीबी जो है ना, उसको तुम पाम ले लो, ध्यान देना लेफ्ट हैंड का। तो ये एक अच्छा रूल है, ठीक है, लेफ्ट हैंड का पाम रूल। तो आइडियल क्या होगा, आइडियल मतलब वायर, आइडियल का वायर का मतलब, और इसका तो ये तुम्हारा मिडिल फिंगर हो गया, राइट, मिडिल फिंगर। और वेक्टर आर क्या हो गया, थंब हो गया। और वेक्टर डीबी क्या हो गया, पाम हो गया, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। और अब बात रहा कि आपका बायोट लगाने का, तो बायोट में आपका जैसे ये करंट एलिमेंट तुम्हारा क्या हो गया, इसमें करंट एलिमेंट आइडियल हो गया, ये मान लो ये वेक्टर आर हो गया, ये वेक्टर डीबी हो गया। तो डीबी जो होगा, वेक्टर डीबी इज इक्वल टू ये होगा म्यू नॉट 4 पाई आई वेक्टर डी एल एंड क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। और चाहो तो इसको तुम इसमें ध्यान देना इसका, जैसे कि डी बी मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हाँ, ध्यान देना है कि इसमें तुम्हारा जो थीटा है वो करेंट एलिमेंट पॉइंट पर कितना एंगल, मतलब ये थीटा जो है आइडियल एंड आर के बीच का एंगल है, ठीक है ना। आइडियल वायर हो गया, ये वायर हो गया, और वेक्टर आर होगा करेंट एलिमेंट टू द पॉइंट, ये जो होगा तुम्हारा करेंट एलिमेंट टू पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसको ध्यान देना है कि इसमें जो आइडियल और आर का जो एंगल है वो थीटा है, और जितना थीटा ज़्यादा होगा तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हो रहा है। तो वो जो आपका, जैसे कि इसके केस में ये तुम्हारा आइडियल है, ये आइडियल है, ये आइडियल है, तो ये पॉइंट, ये देखो सबसे ज़्यादा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होने का चांस है, ठीक है ना। कि कोई भी केस में कोई भी जैसे तार है ये, तो अब इसमें तुम्हारा मान लो ये पॉइंट पी है, तो ये तुम्हारा रेफरेंस लाइन हो गया। अब ये आइडियल है, तो ये वेक्टर आर हो गया ये वाला, और ये आइडियल हो गया। तो ध्यान देना कि कैसे अब ये एंगल थीटा हो गया है ना। तो थीटा का क्या ओरिएंटेशन है, और ये सब रिजल्ट्स में, अब जैसे कि आपका ये सेंटर पर जो मान लीजिए कि ए है, तो बी एट ओ जो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2a हो गया। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें तुम्हारा n है, तो इसमें n मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वही तुम एक्सिस पर जाते हो, जैसे कि ये एक्सिस है, और अब यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर जो आपका b का जो वैल्यू होगा, ये मान लीजिए कि x है, ये r है, तो ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर ए स्क्वायर 2 टाइम्स आर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, एक्सिस पे, इनका कितना कितना रेशियो है, कुछ स्पेशल केस एक्स इज इक्वल टू आर लेते हैं। और वो लॉन्ग, जैसे फाइनल ये मान लीजिए कि
एक वायर है, तो वायर का तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, वायर की फील्ड निकालनी है। तो कोई ये उसका ये एंगल दिया रहेगा अल्फ़ा बीटा, ये आपका पैरामीटर्स जो दिया हुआ है ये डी, परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन वायर एंड पॉइंट। तो आपको सोचना है कि इसमें किस तरीके से ये ओरिएंटेड होता है। तो बी एट अ पॉइंट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई एंड आई अपॉन डी एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग को जैसे ये स्क्वायर के सेंटर पर भी हम लोग निकाल सकते हैं अगर ये करंट लेते हैं हम लोग, तो इस तरीके से, ठीक है ना। या अब देखिए इसमें ज्योमेट्री वगैरह ये वाला और ये एंगल पता करना होगा। अगर मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है तो आप देखो इसमें अगर आपको निकालना हो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पर, तो ये वाला ही देखना, ये वायर का क्या ये जो कॉन्फ़िगरेशन है और ये वाली डिस्टेंस। या मान लीजिए कि तुम्हारा कोई पॉलीगन वगैरह हो गया, एन साइड का पॉलीगन हो गया, ठीक है ना। तो उसमें भी जैसे कि अभी आप ये कोई इस तरह से आप ले लो, ये पॉलीगन ऑफ द एन साइड, ठीक है ना, ये पॉलीगन है और अब ये एन है। तो इसमें देखो यहाँ पर अब तुमको निकालना पड़ेगा, ओ पे निकालना होगा। तो ये जो पूरा टोटल एंगल मतलब ये तो 2 पाई हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये वाला एंगल पाई बाई एन, ये वाला एंगल पाई बाई एन। उसी तरह से फिर इसमें तो करंट आई है, ये करंट आई है, ये आपका करंट आई जा रहा है और ये वाली भी वैल्यू इसमें ये जो डी है मतलब परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन द वायर एंड पॉइंट, और एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको भी ज्योमेट्री से निकालेंगे, ये आपका a/2 हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा, ठीक है। या ये y हो गया, तो cos पाई बाई एन, आप इसमें cos पाई बाई एन इज इक्वल टू वाई बाई ए हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू a cos पाई बाई एन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें आप ये डिफरेंट इसके लिए कोई रेक्टेंगल के लिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। या मान लो कि कोई ऐसा इस तरीके से ये तो सेमी सर्कुलर वायर हो गया, ठीक है। या कोई ऐसा मान लीजिए कि सपोज दैट कि ये कोई वायर है और इसमें मतलब मिक्सचर बना दिया है इसका, इस तरह से वायर का कुछ पार्ट आपको इसमें ले लिया, मान लो 2 थीटा एंगल ले लिया। अब ये इसमें तो उसके हिसाब से मतलब इसके लिए फिर बाकी रेस्ट के लिए ये 2 पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, राइट। तो उसका हम लोग निकालते हैं। कोई जैसे अगर ये आर्क है और ये आपका यहाँ पर अल्फ़ा है, तो बी एट ओ जो होगा तो पूरा फुल सर्कल के लिए म्यू नॉट आई बाई 2r, और ये आपका अल्फ़ा अपॉन 2 पाई। तो उस कॉन्टेक्स्ट से उसमें हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आपको कॉम्बिन बनाता है, जैसे कि आपका अब ये समझो इस तरह से, अब ये करंट इसमें रन कर रहा है ना, रन कर रहा है ये ऐसा, अभी इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड इसमें हम लोग इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये 3/4 ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि कितना स्ट्रक्चर बन रहा है। इसका तो 0 हो गया। फिर ये वायर हो गया, तो ये वायर इसका एक तो एंगल यहाँ पर है, एक दूसरा यहाँ पर है। फिर उसी तरीके से इसके लिए सोचोगे आप, ये वाला इस रेफरेंस से सोचोगे, तो ऐसे डिफरेंट सोचने का तरीका बनता है, जो कि कॉम्बिनेशन फॉर्म में, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकालने का और भी आपको बहुत सारे उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस्तेमाल किया था 3D फिगर में। जैसे कि ये आपका कोई वॉल हो गया, ये आपको सरफेस हो गया। अब इसमें ये वॉल पर कोई स्ट्रक्चर रखा हुआ है, इस पर सरफेस पर कोई मतलब ये ऐसा आ रहा है,
और यहाँ पर निकालना है, तो 3D फिगर हो गया। और मैंने बताया है आपको डायरेक्शन का, वेक्टर आइडियल, तो ये लेफ्ट हैंड अगर हम बोलते हैं तो ये आपका मिडिल फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर। और वेक्टर आर हो गया आपका थंब हो गया, ठीक है। और वेक्टर बी जो हो गया ये आपका पाम हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है डायरेक्शंस वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। तो ये है। और साथ में इसमें चैप्टर्स में आपका एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसमें ध्यान देना है कि ये आपको जो लाइन क्लोज पाथ लेते हैं आप, तो वो स्ट्रक्चर का वेक्टर भी एक्सपेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि आपका अब ये सोलेनोइड है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे होता है, तो इसी पर भी डीएल कैलकुलेट करना है। अगर कोई आप मान लीजिए कि ये दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं जहाँ से आपका वेक्टर बी एब्सेंट रह रहा है, मान लीजिए कि इस फॉर्मेट में ले रहे हैं, तो वेक्टर बी तो ऐसे जा रहा है और आप डीएल ऐसे ले रहे हैं, तो हमेशा तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो बी डॉट डी एल आपका 0 हो जाएगा। तो उसमें ये ध्यान देखना है। और साथ में इसमें जो क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस को करंट डेंसिटी से भी कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। करंट डेंसिटी का भी, क्योंकि बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल ये म्यू नॉट आई नेट थ्रू द क्लोज पाथ, तो आई नेट तो आपका जे इंटू एरिया हो जाएगा। तो इसका डिफरेंट फॉर्म में करंट डिस्ट्रीब्यूशंस में देखा जाता है, ठीक है। इट्स ओके।